क्या आप ब्लॉक एंड टैकल पुली प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो? वेलकम टू यूसी एकेडमी। आई एम किशोर पवार, योर फिजिक्स टीचर। बच्चों, अगर आप ब्लॉक एंड टैकल पुली प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, सो गिव मी अ मिनट टू क्रैक द पुली कंसेप्ट। हियर वी हैव ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। इस ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में अपर पार्ट जो है इसे हम कहेंगे ब्लॉक, लोअर पार्ट जो है इसे हम कहेंगे टैकल। टैकल इज मूवेबल। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एफर्ट। वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। बच्चों, आइडियल केस में अगर आपको मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करना है तो आप कहोगे मैकेनिकल एडवांटेज इज टोटल नंबर ऑफ पुलीज, ऑल्सो वेलोसिटी रेशियो इज टोटल नंबर ऑफ पुलीज। अगर इस सिस्टम का एग्जांपल हम लेते हैं, सो इन दिस गिवन एग्जांपल वी हैव टोटल 4 पुलीज along with the block and tackle. So in short, mechanical advantage and velocity ratio for given system is 4. रियल केस में मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो जो होता है ये लेस देन टोटल नंबर ऑफ पुलिस होगा। देन ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में इफिशियंसी को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होगा आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज में इफिशियंसी देनी होगी आपको। इफिशियंसी को हम कैलकुलेट करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। सो हियर वी हैव आउटपुट। आउटपुट इज वर्क आउटपुट, इनपुट इज वर्क इनपुट। सो वर्क आउटपुट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट। लोड का मतलब मास ऑफ लोड इनटू ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट, whereas वर्क इनपुट का मतलब होता है एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट। एफर्ट मतलब मास एट एफर्ट साइड इनटू ग्रेविटी इनटू डिस्प्लेसमेंट। आइडियल केस में आउटपुट इनपुट इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब आइडियल केस में इफिशियंसी मिलेगी 1 या हम कहेंगे इफिशियंसी होगी 100%। इन रियल केस आउटपुट इज ऑलवेज लेस देन इनपुट, इसका मतलब इफिशियंसी इज ऑलवेज लेस देन 1 और लेस देन 100%।